आज हमारा टॉपिक रहेगा महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक HCF एंड LCM। सबसे पहले बेसिक करते हैं कि HCF क्या है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और या इसको हम बोल सकते हैं महत्तम समावर्तक। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है कि 25 और 50 150, क्वेश्चन आता है कि HCF निकालो। HCF के लिए हमें क्या करना होता है, 25 का अलग से फैक्टर कर दिया कि 25 को हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 4 25 और 5 1 4 5। तो हम 25 को लिखते हैं 5 इंटू 5 एंड 50 के फिर से फैक्टर किए। 50 के हमने फैक्टर किए तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 25 4, फिर ये 5 से 5 5 4 25 और 5 से 5 1 4 5। तो हम 50 को फिर लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, और इसके आगे हमारे पास थर्ड नंबर है 150। फिर इसको हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करो। 2 7 जार 14 एंड 2 5 जार 10। फिर इधर हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जार 25 और 5 से 5 1 जार 5। हमने फैक्टर बना दिए और फैक्टर बने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब HCF का मतलब हमारे पास है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत है नहीं, HCF डायरेक्ट आ जाएगा। 5 जो तीनों में कॉमन आ रहा है, 5 इधर भी कॉमन है, 5 फिर से इधर भी कॉमन है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, देन HCF इज 5 5 4 25। ये है आंसर। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार 25 50 150 हमने क्वेश्चन दिया कि HCF फाइंड आउट करना है 50 25 50 एंड 150 के, और प्राइम फैक्टराइजेशन की 25 के फिर से फैक्टर किए। 5 5 4 25 एंड 5 1 जार 5। 50 के फैक्टर किए 2 25 2 जार 50, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। 150 को 2 से डिवाइड कर दिया। 75 2 जार 150, 2 25 3 जार 75, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन आ रहा है। अब तीनों में कॉमन एक 5 इधर है, इधर है, इधर भी है। तीनों में 5 इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब 2 इधर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये HCF नहीं होगा। कॉमन तीनों में आना चाहिए अगर हमारे पास 3 नंबर है तो HCF हमारे पास आ गया 5 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 25 आंसर। एक क्वेश्चन लेते हैं LCM। LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 120 एंड 250 और 375 और निकालना है LCM। LCM फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली, अगर 3 नंबर है तो 120 250
375। हम इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले 2 से कट करो 60 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 5 2 जार 10, फिर इधर कट जाएगा आपके पास 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा तो ये आज हट ही जाएगा 375। और जो कट रहा है उसको कट कर दो, जो नहीं कट रहा है उसको एज इट इज लिखते आओ। आगे 2 से फिर कटेगा ये 30, ये नहीं कटा तो इसको एज इट इज लिखा, ये भी नहीं कटा तो इसको भी एज इट इज लिख लिया। अब हम और 2 से ये 15 से कटेगा 125 और 375, और यहाँ पे हम अब कोई ऐसा नंबर लो 3 से कटेगा, 3 से ये भी 3 से कट जाएगा, 3 5 जार 50, और ये नहीं कटेगा 3 से, ये 125 एज इट इज आएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 5 जार 50, फिर ये आगे कट जाएगा 5 से, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, फिर और भी, अब तो ये 5 से कटेगा, 5 5, और 5 से 1 1 1। तो जो हमारे पास एलसीएम आ रहा है इन सब के सब नंबर को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कई बार एलसीएम का आंसर इस तरह से दिखाता है कि 2 की पावर 3 है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 है 3, 5 की पावर 3, और कई बार इसको मल्टीप्लाई करके बताता है कि 2 की पावर 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 8 इंटू 3 इंटू 125। तो आप यहाँ पे 8 3 जार 24 होता है, 125 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 5 4 जार 20, 4 2 जार 8, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 1 जार 4 5, 5 2 जार 10, 2 2 जार 4 5, 2 का 2, 0 0 0 3। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 3000, ये इसका कंप्लीट आंसर है। एलसीएम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलसीएम 120, 250 एंड 375, ये क्वेश्चन हमने लिया और हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0 आ रहा है लास्ट में या इवन नंबर आ रहा है, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से डिविजिबल है। तो 2 से ये डिवाइड किया 60 आ गया, 2 से हमने डिवाइड किया 125 आ गया। तो यहाँ पे 375, ये 375 एज इट इज, ये नहीं कटेगा 2 से। हमने 2 से फिर डिवाइड किया 32 जार 60 आ गया, 125 एज इट इज, ये भी एज इट इज नहीं कट रहा है 2 से। ये 15 आ गया एज इट इज। फिर 3 से 3 5 जार 15, 3 से ये भी ये नहीं कटेगा 125 एज इट इज, लेकिन ये कट जाएगा, ये कटेगा 125 से, 125 3 जार 375। फिर हमने 5 से डिवाइड किया 1 25 25, 5 से फिर डिवाइड कर दिया 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, और 5 से डिविजिबल कंप्लीट। फिर हमने इन सब को लिखा 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर इसके बाद आ गया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। कई बार आंसर यही रख देता है और कई बार इसको पूरा कैलकुलेट कर देता है। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब 2 2 जार 4, 4 2 2 जार 8, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 3 एज इट इज है,
5 raised to power 3 का मतलब 125 है। 5 5 4 25 एंड 25 5 4 125। हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 3000। यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है 611 डिवाइडेड बाय 1363। ऐसे केस में हमें इसका सरलतम रूप, ये कितने से कट रहा है, ये चेक करना है। अब इसमें हम सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे और HCF निकालेंगे इस तरह से कि 611 से हम डिवाइड करेंगे पहले 1363 को। ये फर्स्ट में आ जाएगा 2 से 2 जरा इसको 2 से 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 6 जार 12। हमने सबसे पहले हमने देखना ये है कि भी जो छोटा डिजिट है उससे हम डिवाइड करते हैं बड़े वाले नंबर को। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1363 को डिवाइड कर रहे हैं 611 से 2 टाइम्स। अभी नहीं कटा, हमारे पास 1 आ गया, इधर 4 आ गया और इधर भी 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 141 से डिवाइड करेंगे 611 को, ये 611 को। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये चेक करो जरा कितने से 141 इंटू 4 से देखते जरा 4 1 जार 4 4 जार 16 4 5। ठीक है, ये 4 से ही जाएगा। 564 हमारे पास आ गया। 11 माइनस 4 इक्वल टू 7 और यहाँ पे 10 ये 47 आ गया। अब हम 47 से 141 को डिवाइड करेंगे। 47 इंटू 3 3 4 3 7 3 जार 21 2 3 4 जार 12 14। ये कंप्लीट कट गया और कंप्लीट कटा ये 47 से। सबसे पहले हमें इसका HCF मिला 47, क्योंकि 47 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये भी कटेगा 47 से और ये भी कट जाएगा। अब देखना ये है 47 से आप 611 को 47 से डिवाइड करो। 47 1 जार 47, ये रहा 4, यहाँ पे आ गया 1, इधर 1, ये 3 से कट गया। अच्छा 141, ये 13, ये ऊपर आ गया हमारे पास, यहाँ पे कट करके आ जाएगा 13। और अब इसको आप 47 से फिर से डिवाइड करेंगे 1363 को। पहले जाएगा ये 2 से 47 2 जार 7 2 जार 14 8 9 9 3 से 47 3 जार तो बढ़ जाएगा। 2 से ही गया, 2 से आ गया 94। अब माइनस किया हमने, यहाँ पे 2 आ गया, इधर फिर 42 आ गया, इधर से 3 आ गया। अब ये सीधा 47 इंटू 9 63 आ गया, तो यहाँ पे 6 कैरी, 9 4 जार 36 प्लस 6 42। ये कंप्लीट कट गया 4 2 3, ये कटा 9 से, तो इसके अपॉन में 29 आ गया। 29 से ये कट गया कंप्लीट और 13 से ये कट गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसका आंसर हमारे पास आता है वो आता है 13/29, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये वाला आंसर होगा 13 डिवाइडेड बाय 29।
इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने HCF फाइंड आउट किया। HCF फाइंड आउट करने का हमारे पास मेथड यही है कि बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते रहो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो इसमें हमने 1363 को हमने 611 से डिवाइड किया, फिर हमारे पास 144 आ गया। फिर हम 611 को डिवाइड करेंगे 141 से, फिर भी नहीं कटा, रिमाइंडर फिर से हमारे पास आ गया 47। अब हम 141 को 47 से डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो 47 से 3 टाइम कट गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास इन दोनों का जो HCF होगा वो है 47। अब हमें क्या करना है कि 47 से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, और फिर हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये सरलतम रूप में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने 47 से 611 को डिवाइड किया, कंप्लीट कट गया और हमारे पास 13 आ गया। सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर 1363 को डिवाइड करेंगे 47 से, 47 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया और कटा तो 29 से, तो अपॉन में 29। तो इसका सरलतम रूप हमारे पास 13/29, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 777 डिवाइडेड बाय 1147। सेम क्वेश्चन है, सरलतम रूप इसका भी निकालना है। इसमें भी हमें पहले 777 से डिवाइड करना है 1147 को। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि 2 टाइम्स तो ये 14 हो जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा नंबर, तो 1 से 777 माइनस कर रहे हैं 0, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। फिर इसको फिर से डिवाइड करेंगे, इसको नहीं, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 7 - 7 0, यहाँ पे 14 बना, 14 - 7 दैट इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 10 रहा तो 10 - 7 इज इक्वल टू 3। अब 370 से आप डिवाइड करेंगे 777 को, इसका डबल कर दे तो आ जाएगा, ठीक है, 2 से 0, 7 2 जार 14, 3 2 जार 6 1 7, ये 7 आ गया, ये 37 आ गया यहाँ पे। अब हम, हाँ ये कट गया, ये 10 से पूरा कट जाएगा 370। अब हमारे पास इन दोनों का जो HCF है, HCF हमारे पास आ गया 37। HCF का पता करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए। जिस नंबर से कंप्लीट कट जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, वही HCF है। तो इसका HCF हमारे पास है 37। अभी हमने HCF फाइंड आउट किया, ये आ गया 37। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है इसको, फिर से सरलतम रूप में। तो हम 37 से डिवाइड करेंगे 777 को, और 37 से ही डिवाइड करेंगे 1147 को। तो पहले 2 टाइम्स तो उधर 7 2 जार 14, और ये आ गया 74। 7 2 जार 14, 1 कैरी, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, और हमने लेस कर दिया तो ये 37 आ गया। 37 1 जार 37। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास बन रही है, हमारे पास आंसर भी आ रहा है 21। न्यूमिनेटर का आंसर आ गया 21। डिनोमिनेटर को फिर डिवाइड करेंगे 1147 को 37 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसमें पहले 37 3 7 3 जार 21, 2 3 3 जार 9 11, ठीक है। ये 3 से 111 आ रहा है, और अगर हम 114 को
114 से 111 को माइनस करते तो 3 आ जाता है, इधर से 7 आ जाएगा, फिर ये 1 से फिर कट गया, रिमाइंडर 0। इट मीन्स इसके अपॉन में आ गया 31। और ऑप्शन में कहीं ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आ गया है इसका सही। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 777 डिवाइडेड बाय 1147। अब इसमें बड़ी संख्या है 1147, तो इसको डिवाइड करेंगे हम छोटी संख्या से। हमने डिवाइड किया 1 टाइम्स, फिर ये 370 आ गया, फिर 370 से हम डिवाइड करेंगे 777 को, 2 टाइम्स फिर से डिवाइड किया, फिर ये रिमाइंडर फिर से 37 आ गया। अब हम 370 को डिवाइड करेंगे 37 से, ये कंप्लीट कट गया और रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स हमें इन दोनों का HCF मिला 37। अब हम 37 से 777 को भी डिवाइड करेंगे और 1147 को भी डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड किया 21 से, ये कंप्लीट कट गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया। हमने 37 से डिवाइड किया 1147 को, 31 टाइम्स कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनी, सरलतम रूप इसका हमारे पास आता है 21/31, दैट इज ऑप्शन डी, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 756 डिवाइडेड बाय 882 इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है। इसमें भी हमें इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ले आना पड़ेगा। तो ये कट भी जाएगा, ऐसे भी है कि इसको आप जैसे 756 इनका HCF निकालना है, 882। अब हम इसको पहले 1 से 756 आ जाएगा, यहाँ फिर से 6 आ गया, इधर 7 आ गया, तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, 126। फिर ये 126 को 126 से 756 को फिर से डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अगर 126 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 आर 36, 6 2 जार 12, 12 प्लस 3 15, 6 1 जार 6, 6 प्लस 1 7, 756, ये कट गया 6 से। अब ये इट मीन्स हमारे पास जो HCF है, HCF हमारे पास 126 आता है। ये कट रहा है तो 126 से कंप्लीट कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। तो इन दोनों का जो HCF हमारे पास होगा वो होगा 126। अब आप 126 से इधर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 756 को अगर हम डिवाइड करते हैं 126 से, तो ये तो कंप्लीट कट गया, ये तो 6 टाइम कट जाएगा, 6 से कंप्लीट कट गया, तो आपको इसका ये आ जाएगा, ये 6 से कट जाएगा। अब आपको 882 को डिवाइड करना है, तो ये 126, ये 7 से कट जाएगा, 7 6 आर 42, 4 कैरी, 7 2 जार 14 प्लस 4 18, 7 1 जार 7 प्लस 1 8, 882 कंप्लीट कट गया, रिमाइंडर 0 है, और कटा ये 7 से, तो इसके अपॉन में 7 आ जाएगा। तो ये जो नंबर, इसको अगर x एज्यूम कर दो तो ये आ जाएगा 6/7। कहीं ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन नंबर बी 6/7, दैट इज ऑप्शन बी, और यही
आंसर है। इस क्वेश्चन में भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल HCF ढूंढा। HCF फाइंड आउट करने के लिए हमने बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया, नहीं कटा, रिमाइंडर हमारे पास 126 आ गया। अब हम ई वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे 126 से, मतलब 756 को डिवाइड करना पड़ेगा 126 से, और ये 6 टाइम कंप्लीट कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमें पता चला कि HCF हमारे पास 126 है। अब हम 126 से 756 को भी डिवाइड करेंगे, 882 को भी डिवाइड करेंगे। 756 को हमने 126 से डिवाइड किया, 6 टाइम कंप्लीट कट गया, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप इसका 6 आ गया, और इसका 7 से कट गया तो इसका 7 आ गया। तो कंप्लीट आंसर हमारे पास आता है कि x इज इक्वल टू 6/7, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये है 12835 डिवाइडेड बाय 238368। इसका भी सरलतम रूप फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी हमें देखना पड़ेगा, इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा फिर। 238368 12835 पहले इसको 1 से दो, 1 से ही जाएगा 128352, हमने माइनस किया, 8 - 2 इज इक्वल टू, ये 6 आ गया, और यहाँ पे 6 - 5 1 आ गया, और 3 - 3 0 आ गया, 8 - 8 0 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, और इधर भी 1 आ गया। अब हम इस संख्या को इससे डिवाइड करेंगे, 12835 ये फिर 1 से जाएगा, 110016 डिवाइड करो, 6 इधर आ गया, यहाँ पे 4 है, 4 - 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे इधर 3 आएगा, इधर 8 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप 18336 से डिवाइड करेंगे 110016। अब ये इसको आप 6 से दो जरा इसको पहले, 18336 को अगर हम 6 से कर, 6 6 4 36, 6 3 4 18 18 21 2, 6 3 4 18 22 6 6 8 4 48 50 55 6 1 4 6 11, वो कंप्लीट कर चुका है, ये 6 से कंप्लीट कट गया है 110016। तो अब इनका जो HCF हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू 18336, ये HCF आया। अभी हमने HCF ढूंढा, दैट इज 18336 HCF। अब हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे, ये 12835 इधर कितना है 18336, इसको आप 7 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सॉरी, 7 6 42 4 कैरी, 7 3 21 25, फिर ये 2 कैरी, 7 3 21 23,
फिर ये 2 कैरी, 7 8 जार 56, 58 5 कैरी, 7 1 जार 7 प्लस 5 12, 1 2 8 3 5 2, ये कंप्लीट कट जाता है 7 से, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, पहले कटेगा ये 7 से, और अब हम सेकंड नंबर को ले रहे हैं 2 3 8 3 6 8, इसको डिवाइड करेंगे 1 8 3 3 6 से, पहले ये इसको अब 7 वाली सीरीज एक ही है, 13 से सीधा मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से जाएगा तो ये 1 8 3 3 6, ये 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 5 आ गया, इधर हमारे पास है 13 माइनस 8, ये भी 5 आ गया, फिर यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, 0 आ गया, अब इधर से आ रहा है ये 8, अब आप इसको 3 से जोड़ रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 4 18, 3 3 4 9 1 10, 3 3 4 9 1 10, 8 3 4 24 प्लस 1 25, 3 1 जार 3 प्लस 2 5, 5 5 0 0 8, 0 आ गया, 13 से कंप्लीट कट गया, तो 7/13, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 7/13, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये वाला आंसर है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले डिवाइड कर दिया, ये सिंपलेस्ट सॉरी छोटे संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना होता है, हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 1 0 0 0 1 6 आ गया, तो अब हम डिवाइड करेंगे 1 2 8 3 5 2 को 1 1 0 0 1 6 से, हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 8 डबल 3 6 आ गया, नहीं कटा, तो इस फिर हम इस संख्या को काटे, 1 1 0 0 1 6 को डिवाइड करेंगे 1 8 3 3 6 से, कंप्लीट कट गया, इट मीन्स हमारे पास जो HCF होगा वो होगा 1 8 3 3 6। अब हम न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, और हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, सरलतम रूप हमारे पास आ जाएगा, जो कि 7 से न्यूमिनेटर कट चुका है, तो इधर 7 आएगा, और डिनोमिनेटर को कट किया तो ये 13 आ गया, तो डिनोमिनेटर में 13 आ गया, तो कंप्लीट आंसर ऑप्शन सी 7/30, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 3 2 3 2 4 8 1 4 8 का महत्तम समावर्तक HCF, महत्तम समावर्तक मीन्स HCF निकालना होता है, HCF फाइंड आउट करेंगे, बड़े डिजिट का HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है, 8 1 4 8 को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना होता है, तब तक जब तक रिमाइंडर हमारे पास 0 ना आए, तो हम 2 3 2 4 से डिवाइड कर रहे हैं 8 1 4 8 को, पहले डिवाइड करेंगे तो 2 3 2 4 को 3 से, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6 7, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, ये 4 से तो बढ़ जाएगा, ये हाँ 3 से ही जाएगा, ये आ गया 6 9 7 2, और माइनस करते जाओ, 6 इधर आ गया, 7 इधर आ गया,
1 इधर आ गया और इधर भी आपके पास 1 ही आया, तो इसको डिवाइड करेंगे आगे 2 3 2 4। ये तो 1 टाइम्स ही जाएगा, उससे तो बढ़ जाएगा ना ये। 1176 को 2 से करेंगे, 6 2 जार 12, 7 2 जार 14, 15, 2 1 जार 2 3 और 2 1 जार 2। ये बढ़, इसको 1 टाइम्स देंगे 1176, तो हमने माइनस किया और इधर आ गया 8, इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा आपके पास 2 - 1 1, इधर भी आ गया 1। अब हम 1148 से डिवाइड करेंगे 1176 को 1 टाइम्स, 1148 माइनस कर दिया तो माइनस करके 8 आ गया और यहाँ पे 18 नहीं सॉरी 28 आ गया सर 28। अब ये 28 से 1148 कट जाएगा, 28 से कितने टाइम्स कटेगा ये 8 4 से 2 हो रहा है यहाँ 32 3 4 2 जार 8, ठीक है। ये 3 से कट रहा, सॉरी 4 से ये कटेगा 1 1 2, फिर ये 2 28 बच गया, फिर 1 जार 28, तो ये कंप्लीट कटा है 28 से, रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इसका HCF हमारे पास आ जाएगा HCF ऑफ 2324 एंड 8148 इक्वल टू 28। ये है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन हमारे पास है और इसका आंसर 28। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। बड़े डिजिट को छोटे डिजिट से डिवाइड करना होता है, 3 टाइम्स डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1176, तो 1176 से डिवाइड करेंगे 2324 को, फिर भी नहीं कटा 1 टाइम्स, रिमाइंडर आ गया 1148। अब हम 1148 से डिवाइड करेंगे 1176 को 1 टाइम्स, फिर रिमाइंडर 28 आ चुका है, तो 28 से डिवाइड करना है 1148 को, जो 41 टाइम्स कंप्लीट कर चुका है, रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इसका HCF जो हमारे पास, इन दो नंबर का जो HCF हमारे पास रहेगा वो रहेगा 28। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है। इसमें बोला है इसने कि 216 एंड 288 720, इसमें भी HCF बोला है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 216 से अगर 288 को डिवाइड करें, पहले इन दो का HCF निकालेंगे, जो इनका HCF आएगा फिर हम थर्ड वाले को भी चेक करेंगे उसके साथ, अगर उससे कंप्लीट कट जाता तो आंसर वही रहेगा, नहीं तो उसका प्रोसेस भी तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। इसलिए 216 मल्टीप्लाई बाय, ये तो 1 टाइम्स ही जाएगा 216, 288 है ना, ये 2 रहा, यहाँ पे आपके पास 7 आ गया। अब 76 से हम 216 को डिवाइड करेंगे, ये 3 2 जार 6 321, ये कट गया, रिमाइंडर 0 आता है, यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 है तो HCF हमारे पास है, HCF 216 और 288 का HCF हमारे पास आ गया
72 ये है। सिर्फ 2 नंबर का HCF है। अभी HCF निकालना ना, इनका HCF है, इन 3 नंबर का HCF निकालना है। अब 2 का हमने फाइंड आउट किया, अब हम 72 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। ये भी कंप्लीट कट गया, 10 टाइम्स 720। तो HCF ऑफ 216, 288 एंड 720 इक्वल टू 72। यही आंसर है 72, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसने। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। 216, 288, 720 HCF की बात कर रहा है, तो पहले 2 नंबर को चेक करेंगे। हमने 288 को डिवाइड किया 216 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 72 आ गया। 72 से डिवाइड करेंगे 216 को, इसको इधर ले जाएंगे, 216 को डिवाइड करेंगे 72 से, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस HCF इज 72। जिस नंबर से रिमाइंडर 0 आ रहा हो वही HCF होगा। तो HCF हमारे पास 72 है। अब हम 72 से चेक करेंगे 720 को। अगर ये भी कंप्लीट कर जाता है तो इन तीनों का HCF वही रहेगा, और अगर नहीं तो प्रोसेस वही चलता रहेगा आगे। तो ये 72 से 720 भी कंप्लीट कर चुका है, तो इन तीनों का HCF हमारे पास है 72, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये है 1134, 1344 एंड 1701। इसमें भी फाइंड आउट करना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हम सेम प्रोसेस वही चलेगा, इसमें भी 1344 को डिवाइड करेंगे 1134 से। 1 टाइम्स 1134 इधर आ गया, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और 210 को डिवाइड करेंगे 210 से डिवाइड करेंगे 1134 को। ये कटेगा 5 से, कट जाएगा 5 से, 5 2 1 5, हाँ 0 5 10, ये आएगा, 5 से आ गया। अब हम लेस करेंगे तो ये 8, वैसे तो 0 0 ही आ गया, यहाँ 84 आ गया। अब हम 84 से ट्राई करेंगे डिवाइड करने, 84 से डिवाइड करेंगे 210 को 5 से। देखो मेरा, नहीं ये 84 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 84 3 जार, ये 2 जाए, 2 जार 8, 4 2 जार 8 16, यही 2 से कटा 168, रिमाइंडर आ गया हमारे पास, ये 2 इधर आ गया, और यहाँ पे 6 4 42 आ गया, ये 42, और इधर कितना आ गया हमारे पास 0। 42 से ये कट जाएगा 84, 2 जार 84 कट चुका है। तो HCF हमारे पास है, इन दो का HCF है 42। और 42 से हम कोशिश करेंगे डिवाइड करने की 1701। अगर ये कंप्लीट कट गया तो HCF 42 होगा, अगर नहीं कटा तो ये प्रोसेस आगे चलेगा। 42 मल्टीप्लाई बाय 4 से, देखो जरा इसको, 4 से 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 4 168। तो ये आ गया हमारे पास 2 इधर आ गया, 2 ही आया इधर, 21 आ गया। ये कंप्लीट नहीं कटा, अगर ये कंप्लीट नहीं कट रहा है इट मीन्स इसका HCF। अब 21 से हम 42 को डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा, और 42 कंप्लीट कट चुका है। तो इन तीनों का जो HCF हमारे पास रहने वाला है वो है
21। तो HCF ऑफ 1344 एंड 1701 HCF आ जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा 21। ये 42 से ये कंप्लीट नहीं कर पाया। HCF का मतलब होता है कि जो तीनों से कॉमन आ रहा हो वही HCF होता है। दो नंबर को हमने डिवाइड चेक किया तो दो नंबर का HCF आ रहा था हमारे पास 42, लेकिन 42 से थर्ड नंबर नहीं कट रहा था, तो थर्ड नंबर हमारे पास रिमाइंडर 41 आ रहा था, 21 रिमाइंडर आ रहा था। 21 से हमने 42 को डिवाइड कर दिया, कंप्लीट कट गया 2 टाइम्स। तो इन तीनों का जो HCF हमारे पास होगा वो होगा 21। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 96 और 528 और 2160 एंड 3520, इसका HCF निकालना है। सबसे या तो फिर इसको 96 फैक्टर कर दो इसके 2 से, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 से 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 से 2 12, 2 से आ जाएगा आपके पास 6, 2 से आ जाएगा 3, 3 से आ गया 1, और ये 528 के फैक्टर करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, फिर 2 से 2 1 जार, 2 3 जार, 2 2 जार 4, 2 6 जार, 2 6 जार, 2 से फिर 33, 2 से अब ये 2 से नहीं, अब ये 3 से जाएगा 11 11 1, और ये 2160, इसके फैक्टर करो 2 से, 2 10 जार 20, 8 जार 16 0, 2 से 2 5 जार 10, 4 जार 8 0, फिर ये और 2 से जाएगा, 2 2 जार 4, 7 जार 14 0, 2 से 2 1 जार 2, 3 जार 6, 5 जार 10, फिर 2, अब ये 2 से नहीं, अब ये 3 से, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, और एक और नंबर है 3520, इसको भी इधर ही करते हैं। पहले 2 से 0, 2 से 2 6 जार, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16 0, 2 से 2 4 जार, 2 4 जार 0, 2 से 2 2 0, 2 से, और 2 से फिर 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, फिर 5 से 11 जार, 11 से 1, ये कंप्लीट। इस तरह से अब हम इसको लिखेंगे, 96 को हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1 3, 1 2 3 4 5 और 3, फिर हम लिखेंगे 528 इक्वल टू, इसको लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, फिर हमने आगे लिखा 2160 को, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और लास्टली 3520 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 बार 5 और 11, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। HCF मतलब 4 नंबर में जो कॉमन आ रहा है 1 2, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 2, फोर्थ टाइम 2, आगे 2 नहीं, 3 भी नहीं, कोई भी नहीं, तो HCF हमारे पास आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 2 2 2 इक्वल टू 16, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16। अब ये ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हमारे पास 16 है। हमने इसमें पहले अलग अलग करके हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया,
96 के फैक्टर किए, 28 के हमने अलग से फैक्टर किए, एंड 2160 के फैक्टर किए, 3520 के फैक्टर किए, और जो हमारे पास फैक्टर आया हमने चेक किया कि इन चारों में जो कॉमन नंबर है वही HCF है। 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 था, तो 4 टाइम्स 2 का मतलब 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है 1.75, 5.6 और 7 का महत्व HCF ही फाइंड आउट करना है। इसका भी HCF के लिए हम लिख सकते हैं 175 अपॉन 100, और यहाँ पे 560 अपॉन इसके भी 100। अब यहाँ पे हमें 700 अपॉन 100 करना। ये हमें जब हमें फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, पॉइंट में क्वेश्चन आ जाए, HCF फाइंड आउट करना है, तो ऐसे केस में हमें देखना है कि पॉइंट के राइट में यहाँ पे 2 डिजिट है, तो अपॉन में 100 आना है। तो हर जगह इक्वल बनाने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर 100 कब बनेगा, जब पॉइंट के राइट में 2 डिजिट हो गए, और पॉइंट के राइट में 1 डिजिट है तो एक 0 लगा लो, अपॉन में 100 लिखो। यहाँ पे पॉइंट था ही नहीं, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया कि अब हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो ये अपॉन में तो ये तो इक्वल आ गया, सिंपल बन जाएगा। ऐसे केस में हमें देखना होता है कि अब हम अगर HCF की बात कर रहा है तो डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमिनेटर का हम HCF निकालते हैं और डिनोमिनेटर का LCM। मतलब ये होगा HCF आ जाएगा 175 एंड 560 एंड 700, एंड LCM डिनोमिनेटर का। फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन LCM HCF से रिलेटेड आए, तो अगर HCF की बात करें तो आप न्यूमिनेटर का HCF निकाल के डिनोमिनेटर का LCM फाइंड आउट करेंगे। तो 100 100 एंड 100, अब ये तो इनका LCM हमारे पास आ जाए, ये तो 100 ही आएगा, इसको हम सीधा ही 100 लिखेंगे, LCM आएगा तो 100। लेकिन HCF हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 175, 560 एंड 700। इसका हमें HCF निकालना है। तो अब HCF निकालने का तरीका वही है, या तो आप 175 से इसको डिवाइड करो, या तो 175 के फैक्टर कर दो। फिर 175 के 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं 5 से जाएगा, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, फिर 5 से 7। अब हमने 175 के फैक्टर लिखे, ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 7। हम 560 के फैक्टर कर रहे हैं, कि 2 से जाएगा, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 5 0 ही आएगा, और 2 से 2 1 जार 2, 2 7 2 70 जार, और 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1। हमने 560 के फैक्टर किए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये अगला नंबर है हमारे पास 700। तो इसके तो फैक्टर सीधे ही हो गए। 700 के हम कर सकते हैं 2 से 35 0, 2 से 2, ये वन फिर वही आ जाएगा इसके 5 35 5 7 7 1। अब हमने 700 के फैक्टर किए, तो ये आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें HCF मीन्स जो तीनों में कॉमन आ रहा है, एक 7 कॉमन है, एक 5 भी कॉमन है, और बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है। तो इसका 5 इंटू 7 इक्वल टू 35।
अब ये HCF है 35, तो आप 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.35 ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करें कि हमने क्या किया, 1.75 हमने पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा के अपॉन में 100 हो गया, यहाँ पे अपॉन में 10 होना था, हमने एक जीरो ऊपर अपने से लगाई तो अपॉन में भी 100 बन गया। थर्ड केस में ये था कि 7 सिंगल ही था हमारे पास, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऐसा इसलिए कि क्वेश्चन आसान बन जाएगा, डिनोमिनेटर में इक्वल आ जाएगा। एलसीएम भी 100 होगा, 100 ही रहा। एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे, और एचसीएफ हमने अलग अलग करके फाइंड आउट किया, 175 का एंड 560 की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन, 700 की अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन की, और एचसीएफ ढूंढा। तो एचसीएफ हमारे पास मिला 5 × 7 दैट इज इक्वल टू 5 × 7 35, 35 अपॉन 100, 35 को 100 से डिवाइड कर रहे तो 0.35, और यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10th, और ये है 2.4, 0.36 एंड 7.2 HCF। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हम सेम प्रोसेस वही करेंगे कि 240 बना दो, अपॉन में 100 कर दो, 36 के अपॉन में पहले ही 100 आ जाएगा, 720 के अपॉन में 100 आएगा। ये हमने पॉइंट के राइट में एक डिजिट था, अपॉन में हमने एक जीरो खुद से लगाई तो ऊपर एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो ये 240 बन जाएगा अपॉन में 100। सेम प्रोसेस 36 के अपॉन में 100 पहले ही है, क्योंकि पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है तो अपॉन में आएगा 100। 7.2 को हमने ब्रेक किया, अपॉन में 100 लिखा तो ऊपर 720, क्योंकि पॉइंट के राइट में एक ही डिजिट था, एक जीरो लगानी पड़ी। बस अब सिंपल हो गया, निकालना HCF है। मैंने बताया जब HCF की बात करते हैं तो HCF हम न्यूमिनेटर का 240, 36, 720 ये HCF आएगा, और इसका LCM निकालना पड़ता है तो 100, 100, 100, जबकि 100 का LCM भी 100 ही होगा। अब HCF ढूंढो, HCF इसमें आ जाएगा, जैसे 240 है, 240 का 2 से करेंगे 12 जीरो, 2 से आ जाएगा 60, और ये 2 से 30 आ गया, 2 से 15 आ गया, और 3 से 5 आ गया, 5 से 1 आ गया, और 36 का तो पता ही, ये 2 से कट जाएगा, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। 720 के फैक्टर करेंगे तो 720 के फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 2 से 36 जीरो, 2 से 18 जीरो, 2 से 90, 2 से 45, अब ये 3 से 15, 3 से फिर 5, 5 से 1। HCF ढूंढेंगे, HCF हमारे पास आ जाएगा 240 का अलग से लिखो, 240 का एक 2 इधर भी है, 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 इधर भी है, इधर भी है, तो अब आगे 2 तो है नहीं। अब 3 का देखो आप, एक 3 इधर है, एक 3 इधर भी है, एक 3 इधर भी है। अब 2 से ठीक है, तो इसका आंसर 2 2 जार 4, 3 जार 12, इसका आंसर आना चाहिए 10th का, ठीक है। इसका हमारे पास 12 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 0.12, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन सी में 0.12 है। तो ये सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, तो 10th में भी हमने ऐसे ही LCM और HCF और LCM, HCF
निकाला हमने न्यूमिनेटर का, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला और फिर हमारे पास HCF 12 आ गया, एलसीएम 100 आ गया। 12 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.12। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समावर्तक। बहुत सिंपल है, HCF। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, HCF निकालेंगे 7, 14, 7 का, LCM निकालेंगे 9, 15 और 10 का। HCF तो इसका 7 ही आ जाएगा, ये तो फैक्ट है कि 7 ही इसमें कॉमन है। 7, 14, 7 में 7 को हम लिखेंगे 1 × 7, 14 को हम लिखेंगे 2 × 7 और 7 को फिर लिखेंगे 1 × 7, तो HCF आ गया 7। LCM हमें निकालना है 9, 15, 10 का। बहुत सिंपल है, इसको 2 से पहले कट कर दो, 9 और 15 को एज इट इज लिखो, 2 5 4 10। फिर ये 3 से 3 3 9, 3 5 15, 5 एज इट इज। फिर से 3 1 5 5, फिर 5 से 1 1 1, 5 3 15, 15 6 90। तो हमारे पास आंसर आता है 7/90, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 7/9, 14/15 एंड 7/10 फाइंड HCF। महत्तम समावर्तक फाइंड आउट करने के लिए हमें, अगर फ्रैक्शन में है तो HCF निकालना है, न्यूमिनेटर का, अंश का और जो हर है उसका हमें LCM फाइंड आउट करना पड़ता है। तो HCF हमने 7, 14 और 7 का फाइंड आउट किया, 7 आ गया। और LCM हमने ढूंढा 9, 15 और 10 का और सॉल्व करते गए, पहले 2 से कट किया, फिर 3 से कट किया, फिर और 3 से कट कर दिया, 5 से कट हो गया और फिर हमारे पास 5 3 15, 6 90, ये LCM आ गया। तो HCF 7 था, LCM 90, 7/90। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का HCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं न्यूमिनेटर का और LCM निकालना पड़ता है डिनोमिनेटर का, ये रूल है। अब HCF निकालेंगे हम 9, 12, 18 और 21 का, ये सिंपल है। 9 को हम लिखेंगे 3 × 3, 12 को हम लिखेंगे 2 × 3 × 3, 18 को हम लिखेंगे 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3 और 21 को हम लिखेंगे 3 × 7। और HCF की बात करें तो मुझे 3 ही इसमें HCF लग रहा है, क्योंकि कॉमन जो इन चारों नंबर में जो कॉमन आ रहा है दैट इज कॉल्ड HCF। अगर 4 नंबर है तो इन चारों नंबर में जो कॉमन है वही HCF होगा, जो कि इसमें 3 है, सिर्फ ओनली 3। तो इसका HCF है 3। और अब LCM निकालेंगे 10, 25, 35 एंड 40। डिनोमिनेटर का निकालना पड़ता है LCM, ये रूल है। फ्रैक्शन केस, जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, HCF फाइंड आउट करने की बात करें तो आप न्यूमिनेटर का मतलब अंश का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर हर का LCM निकालना पड़ेगा, ये रूल है। तो LCM निकालेंगे 2 से
2 5 जार 10, 25 एज इट इज, 35 भी एज इट इज, और 2 20 जार 40। फिर 2 से फिर कट करेंगे, 5 को एज इट इज, 25 को एज इट इज, 35 को एज इट इज, ये 10 से फिर कट गया, 10 2 जार, 2 से फिर कट करो, 5, 25, 35, 5 2 जार 10, फिर ये 5 से ही कटेगा, 5 1 जार 5, 5 5 जार, 5 7 जार 35, 5 1 जार 5, फिर से 5 से कटेगा, 1 1 7 1। अब ये 7 से कंप्लीट कट जाएगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 8 5 जार 40। यहाँ तक का हमने मल्टीप्लाई किए, 40 आ गया। अब ये कितना है, ये 35 है। 35 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जार 20, और 4 3 जार 12, और 14, 22 के रही थी तो 14 आ गया, 1400। तो अब हमें ऑप्शन, ये है ऑप्शन नंबर, ये भी ऑप्शन बी है, 3/1400। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। फाइंड HCF, महत्तम समावर्तक फाइंड आउट करना है। तो हम जो है HCF निकालेंगे न्यूमिनेटर का, ऊपर वाले नंबर डिनोमिनेटर, इसको न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमिनेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCM। हमने HCF फाइंड आउट किया 9 का, 12 का, 18 का, 21 का, और इसमें HCF मिला 3, हमने 3 लिख लिया यहाँ पे। हम LCM फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर का, 10 25 35 एंड 40। LCM फाइंड आउट किया, ये हमें मिला 1400, 3/1400। यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच।